हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल अर्जुना सैरो पे। आज हम लोग कुछ साइंस के प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल अर्जुना सैरो जो कि अभी नया है, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको लेटेस्ट जितना भी वीडियो आएंगे वो आपको मिल जाए, और लाइक ज़रूर करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। ज़रूर लाइक करें। चलिए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो साइंस के हैं, और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूर देखें, पूरा देखें। चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं हम। चलिए साथ साथ पढ़िएगा मेरे। पहले प्रश्न में क्या है? अणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है आइंस्टाइन, दूसरा ऑप्शन है चैडविक, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन, चौथा ऑप्शन है एडिसन। तो सोचिए, अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, नहीं आता है तो सीखने का प्रयास कीजिए और याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और हो सके तो अगर आपके पास समय है तो एक काम कीजिएगा, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिएगा आप लोग, और ये जितना भी क्वेश्चन हम करवाएंगे इस चैनल पे वो पूरा लिखते जाइएगा। एक अलग से, हो सके तो एक अलग से कॉपी बना लीजिएगा और जितना भी क्वेश्चन होगा वो लिखते जाइएगा। काहे कि ये सब कोई अलग से क्वेश्चन नहीं, हर एक कॉमन क्वेश्चन है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन, लगभग पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा समय आपका ना अति करके जाया करके क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या है? अणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है आइंस्टाइन। आइंस्टाइन आपको पता है आइंस्टाइन ने क्या किया था? आइंस्टाइन ने एनर्जी का फॉर्मूला दिया था, एनर्जी का E = mc²। आपको याद हो, नहीं याद है तो पता कर, मतलब जान लीजिए। चैडविक, न्यूटन और एडिसन। तो न्यूटन ने दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स का, ऐसे न्यूटन का बहुत सारा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन ने दिया था। ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन ने दिया था, जो आपको याद भी होगा। उससे वो सेब जाके पेड़ के नीचे बैठता है और ऊपर से सेब गिरता है, ऐसा कुछ कहानी आप लोग सुने ही होंगे, आपको याद होगा। एडिसन, एडिसन तो बल्ब का आविष्कार किए थे, तो ये तो होंगे नहीं। तो इसका आंसर होगा जेम्स चैडविक। इसका आंसर क्या होगा? चैडविक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पहले प्रश्न पढ़िए। दूसरा प्रश्न क्या है? वैज्ञानिकों के अनुसार विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? जल, अंकुरित दाने, प्रातः की धूप या हरी सब्जियां? तो आप लोग ये बचपन में ही पढ़े होंगे, मुझे लगता है कि या 5वीं या 6ठी क्लास में ही पढ़े होंगे आप लोग ये सब। प्रातः की धूप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा शिक्षक बताते थे। लेकिन ये नहीं बताते थे महत्वपूर्ण तो है लेकिन उससे क्या मिलता है हमको। तो उससे हमें विटामिन डी, प्रातः की धूप से विटामिन डी मिलता है। और ये सिर्फ आपको प्रातः जब सूर्य उदय हो उस टाइम से लेकर 10 बजे तक, 10 से 10:30 यही लगभग टाइम रहता है, यही समय तक आपको प्रातः का धूप माना जाता है। प्रातः सूर्योदय से लेकर और 10 से 10:30 बजे तक इसमें विटामिन डी मिलता है। तो ज़रूर थोड़ा सा भी समय अगर मिले तो इस धूप का लाभ उठाएं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि तीसरा प्रश्न है हम लोग का। तीसरा प्रश्न है ये हम लोग का, पानी को जीवाणु रहित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जो कि पहला ऑप्शन है हम लोग का सोडियम, दूसरा ऑप्शन है हम लोग का क्लोरीन, तीसरा है कैल्शियम, चौथा है पोटासियम। तो पानी को जीवाणु रहित करने के लिए हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं, जो आप देखे भी होंगे आजकल। जो पहले तो नहीं ऐसा होता था, लेकिन आजकल जो आपको पानी देने आते हैं डब्बा में, जो डब्बा वाला पानी आप लोग लेते हैं, पहले तो ऐसे ही अपना या आप लोग केंट आर ओ जो लगाते हैं उसमें पानी बोलते हैं फिल्टर, वो कहता है फिल्टर तो होता है उसमें, लेकिन क्लोरीन भी मिलाया जाता है ताकि पानी में जीवाणु मर जाए और वो पानी अच्छा हो। और बहुत क्लोरीन डालने से बहुत साफ़ पानी दिखता है, क्लोरीन डालने से बहुत साफ़ पानी दिखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। और ये स्विमिंग पूल में भी डाला जाता है क्लोरीन, जिससे पानी साफ़ हो। स्विमिंग पूल में भी हम इसका यूज़ करते हैं क्लोरीन का। चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो हमारा चौथा प्रश्न है। मानव शरीर में लैक्टिक अम्ल किस बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है? लैक्टिक अम्ल बहुत ही महत्वपूर्ण एसिड हमारे शरीर के लिए। इसका जो है ऑप्शन पढ़ते हैं पहले, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। इसका नाम में ही आंसर छुपा है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि हमारा पांचवा प्रश्न है।
मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में होता है लाल रक्त कोशिका। ये हो गया RBC, WBC और प्लेटलेट्स, सारे का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये हो गया हमारा छठा प्रश्न। इनमें से कौन सा एक मानव शरीर में मौजूद हार्मोन है? ऑप्शन देखिए, थायरोक्सिन, हीमोग्लोबिन, राइफ्लेविन, प्लाज्मा। तो हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं है, राइफ्लोविन हार्मोन नहीं है, प्लाज्मा तो हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है तो भी नहीं है। थायरोक्सिन एक मानव शरीर में मौजूद हार्मोन है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि हमारा सातवां प्रश्न होगा। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं हम, 4 ऑप्शन है मेरे पास। बैरोमीटर, बैरोमीटर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए हम यूज़ करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए हम यूज़ करते हैं। और एनीमोमीटर जो है ये हम विंड का स्पीड नापने के लिए, वायु का गति नापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और इससे डायरेक्शन का भी पता चलता है वायु का। फीडोमीटर, यही आंसर है आपका, समुद्र के गहराई इसी से नापा जाता है। और एमीटर तो पता ही आपको, इसी इलेक्ट्रिक करंट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि हमारा 8वां प्रश्न होगा। कौन से फल में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आम, आंवला, अनार, अनानास। तो आप लोग बहुत बार सुने होंगे आंवला, इसमें बहुत एसिड पाए जाते हैं, बहुत बार सुने होंगे। गांव में पहले बार मतलब हम भी रहते थे तो बताते थे लोग कि आंवला खाना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आंवला। कांसा, कांसा मतलब ब्रॉन्ज में टीन के अलावा और कौन सा धातु मिश्रित होता है? कांसा में टीन के अलावा और कौन सा धातु मिश्रित होता है? ये क्या प्रश्न हो गया हम लोग का? 9वां प्रश्न हो गया। तो कांसा में टीन के अलावा कौन सा धातु मिश्रित होता है? तो इसमें ऑप्शन है अल्युमिनियम, तांबा, जस्ता, लोहा। तो कांसा में तांबा होता है, टीन के अलावा तांबा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि हमारा 10वां प्रश्न है। विटामिन को विटामिन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? हम लोग तो विटामिन पढ़ लेते हैं कि हाँ चलो विटामिन है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, लेकिन ये सब पे सोचते नहीं है कि विटामिन नाम किसने दिया था। ये सब हम लोग नहीं सोचते हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला क्रिस्वियन एडमैन, दूसरा ऑप्शन है, नहीं ये आंसर नहीं है, लोग यही आंसर नहीं कर लीजिएगा, ये आंसर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आगे देखते हैं लोग, क्रिस्वियन एडमैन, दूसरा ऑप्शन है फ्रेडरिक हॉपकिन, तीसरा है कैसिमिर फूंक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन को विटामिन नाम कैसिमिर फूंक ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि हमारा 11वां प्रश्न है। पेस मेकर का आविष्कार किसने किया था? पेस मेकर का आविष्कार किसने किया था? तो पेस मेकर जो होता है हमारे हार्ट, एसए नोड, आप लोग सुने होंगे एसए नोड, जहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है, और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हार्ट को काम करने में मदद करता है। तो अगर एसए नोड ख़राब हो जाता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाता है, तो उसमें हम पेस मेकर नाम का एक यंत्र, हाँ यंत्र ही बोल सकते हैं, यंत्र आता है, वो हम वहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं, लगाते हैं, जिससे हमारा हार्ट का गति सामान्य रहे और हम सामान्य जीवन जी सके। तो पेस मेकर इसलिए लगाते हैं, और इसका आविष्कार जॉन हुक्स ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि हमारा 12वां प्रश्न है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है पहला नेफ्रॉन, दुर्मिका, तंत्रिकाक्ष, न्यूरॉन। तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि हमारा 12वां प्रश्न है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, मतलब जो प्लांट है, प्लांट नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं? सीधा तो नाइट्रोजन ले नहीं सकते हैं, क्योंकि वातावरण में सब मिक्स रहता है, ऐसे तो नाइट्रोजन सीधा लेते नहीं हैं। तो पौधे जो हैं, पहले ऑप्शन पढ़िए, नाइट्रिक
ऑक्साइड, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है नाइट्रेट, तीसरा ऑप्शन है अमोनिया, चौथा है नाइट्राइड। तो पौधे जो है नाइट्रेट के रूप में NO3 माइनस नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है, इसके रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हम लोग 14वां, कार्य का मात्रक क्या है? प्रश्न पे चलते हैं, 14वां प्रश्न पे चलते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? पहला प्रश्न देखिए, मतलब पहला ऑप्शन देखिए, जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो कार्य का मात्रक होता है जूल। न्यूटन फोर्स का हो गया, वाट का सब इलेक्ट्रोस्टैटिक से हो गया, जूल। कार्य का मात्रक क्या है? जूल।